फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 4 मैथ सब्जेक्ट के बेटा 8th क्लास के बच्चों के लिए, ठीक है, 29 सितंबर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? परिमेय संख्याओं की जमा एवं घटा कैसे की जाती है वो पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हम सभी जानते हैं कि हम 8 को कैसे लिख सकते हैं? 8/1। मैंने पहले भी बताया था, हम नीचे 1 लगा सकते हैं किसी के भी, ठीक है। ऐसे ही 6 को क्या लिख सकते हैं? 6/1, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर ऐसे ही 14 को क्या लिख सकते हैं? 14/1, ओके। ऐसे ही 2 को क्या करेंगे? 2/1 लिख देंगे, ओके। अतः अब हमने इससे क्या पता चला है? तो अगर 8 + 6 बराबर में 14 है तो क्या करेंगे बेटा? हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं 8/1 प्लस में 6/1 बराबर में 14/1, ये भी लिख सकते हैं। एक ही बात है, दोनों ही समान होंगे। ऐसे ही 8 - 6 = 2 बराबर किसके हो जाएगा? 8/1 माइनस 6/1 = 2/1, ये भी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने उपरोक्त उदाहरण में क्या देखा बेटा? हमने उपरोक्त उदाहरण में 14/1 और 2/1 उत्तर लिखा है, ठीक है। 14/2 या 2/2 क्यों नहीं लिखा? क्यों नहीं लिखा बेटा? हमने क्यों नहीं लिखा? देखो, ये इसलिए नहीं लिखा, यदि 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं के हर एक जैसे होते हैं तो हम इनको चिन्ह के अनुसार जमा करते या घटाते हैं और हर के स्थान पर वही संख्या लिख देते हैं। तो बेटा क्या बोला गया है कि जो हर है ये वाला हर होता है, ये ऊपर वाले अंश होते हैं। तो जब अगर ये दोनों सेम होते हैं हर, तो हम उसमें से जो हर पे संख्या होती है उसी को लिख देते हैं, ठीक है। हम उसको जमा या घटा कुछ नहीं करते, लेकिन बस ऊपर वाली जो संख्याएं हैं उन्हीं को जमा घटा करते हैं, ठीक है। जैसे कि अब तुम यहाँ देखो, यहाँ पर क्या था? 1 था नीचे, तो हमने 1 लिख दिया, और यहाँ पर ऊपर 8 था और 6 था, तो 8 और 6 को हम जब करेंगे जमा तो 14 आएगा, तो हमने वो यहाँ लिख दिया, ठीक है। सिंपल लिख देते हैं हम इस तरीके से, ओके। तो अब क्या हुआ बेटा? यहाँ से क्या पता चला? बस मिल गया हमें परिमेय संख्याओं को जमा करने एवं घटाने का सूत्र। इस तरीके से कर लेते हैं। घटा भी हमने देखो बेटा ऐसे ही की थी, नीचे 1 था तो 1 ही लिख दिया हर में, ऊपर से 8 में से 6 गए तो कितने बचे? 2 बचे, तो 2 लिख दिया हमने, ओके। अब चलो बेटा क्वेश्चंस करते हैं कुछ। यहाँ पर शीला ने अपने जन्मदिन पर अपनी मम्मी को 1/8 केक और पापा को 2/8 केक दिया। इसका क्या मतलब है बेटा? 1/8 का मतलब क्या है? कुल कितने भाग हैं? किसी भी वस्तु के 8 भाग हैं, उसमें से एक भाग की बात कर रहे हैं। यहाँ पर 2/8 का मतलब क्या बेटा? कुल भाग कितने हैं? 8 हैं, उसमें से 2 भाग की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। कि वो किसी को दिया है या क्या किया है वो बताएंगे बाद में क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। अब जैसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि शीला ने अपने जन्मदिन पर 1/8 केक मम्मी को दिया। इसका मतलब 8 भाग हैं, 8 में से एक हिस्सा किसको दे दिया? अपनी मम्मी को दिया। और 2/8 का मतलब क्या है? 2 हिस्से अपने पापा को दे दिए, ठीक है। तो अगर हम इसको जमा करेंगे तो बेटा नीचे देखो, इसमें भी 8 भाग थे, इसमें भी 8 भाग थे, ठीक है। तो नीचे वाले 8 तो यहाँ एज इट इज़ आ जाएंगे। जमा करने के लिए ये 1 भाग और ये 2, दोनों को मिलाएंगे तो कितने हो गए? 3। तो यहाँ पर हम 3 इनको भर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से अब बेटा ये तो था कि हमने कितने कितने भाग दिए, ठीक है। अब कितना बच गया? अगर ये पूछे शीला के पास अब कितना केक शेष बचा है तो कितना बचेगा बेटा? यहाँ पर देखो, पहले उसके पास 8 के 8 भाग थे, ठीक है। 8 भाग किए उसने और 8 के 8 उसके पास है। अब कुल भाग में से उसने 3 भाग दे दिए सबको, तो 3 भाग हम मतलब कि इसमें से घटा देंगे। 8 में से 3 भाग उसने दिए थे ना, तो ये क्या हो गया? 3/8। तो इस हिस्से को हम घटा देंगे इसमें से। तो घटाएंगे तो अब वही चीज़ अपनाएंगे बेटा। नीचे देखो 8 है, यहाँ भी 8 है, तो ये 8 का 8 आ गया। ऊपर क्या है? 8 और ये 3, 8 में से 3 गए तो 5। अब इन 5 इनको भर देंगे हम एक कलर से। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? 5/8 हिस्सा उसका बच गया है केक का, ठीक है। अब नीचे जो क्वेश्चन दिया है बेटा, यहाँ से देखो, रीना ने एक चॉकलेट खरीदी जिसके 10 टुकड़े थे। रीना ने शाम को 2 टुकड़े दे दिए, ठीक है। रीना ने क्या किया बेटा? रीटा ने 2 टुकड़े शाम को दे दिए और 3 टुकड़े किसको दिए? मीना को 3 टुकड़े दिए। अब यहाँ से क्या हुआ बेटा? देखो, थोड़ा सा मैं बड़ा करके इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो यहाँ पर शाम और मीना के पास कुल कितना भाग चॉकलेट है? अब दोनों को दिए थे, तो देखो उसने शाम को कितने दिए थे? 2 भाग दिए थे, तो 2 भरे हुए हैं। कुल भाग कितने थे हमें पता है? 10 भाग थे, 10 टुकड़े थे, उसमें से 2 टुकड़े उसने दे दिए, यानी कि 10 में से 2 टुकड़े दे दिए, तो 2/10 हिस्सा दे दिया।
फिर श्याम को कितने दिए, मीना को कितने दिए, 3 हिस्से दिए, यानी कि 10 में से 3 हिस्से दिए तो 3/10। जितना दिया वो ऊपर और जिसमें से दिया वो नीचे आता है, ठीक है। अब ये देखना है कि उसने कुल कितने भाग दे दिया, तो दोनों को जोड़ेंगे तो वही दे दिया। अब यहाँ देखो नीचे भी 10 नीचे भी 10, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, नीचे तो 10 आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा बेटा, 3 ऊपर इधर है और 2 इधर है, जमा करना है तो कितना आ जाएगा, 5। तो ये जो है 5, इनको आप कलर कर दोगे पाँचों भागों को ऊपर के, ठीक है। पाँचों जो ये खाने हैं इनको कलर कर दोगे। 5/10 में से 5 हिस्सा उसने दे दिया, तो बचा कितना बेटा अब उसके पास, रीटा के पास कुल कितना भाग चॉकलेट बचा है, चित्र छायांकित भी करना है। तो अब देखो कुल भाग कितना था बेटा, उसके पास 10 टुकड़े थे चॉकलेट के, जिसमें से उसने 5 दे दिए, हमने अभी निकाले, ठीक है। तो 10 थे, 10 में से 10 अभी तो उसके पास है कुल, फिर उसमें से उसने 5 दे दिए 10 में से, तो ये हम माइनस कर देंगे पूरा इसमें से। अब माइनस करेंगे तो यहाँ देखो बेटा क्या है, नीचे 10 है तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ऊपर 10 है और इधर क्या है, 5 है। जब नीचे सेम होता है तो हम ऊपर के सीधे जमा या घटा कर देते हैं। अब हमें ये निकालना है कि कितना भाग बचा, तो जितना खर्च हो गया वो निकाल दो। तो 10 में से 5 गए तो 5 बचे, ठीक है। तो इतना हिस्सा उसका बचा, यानी कि ये 5 हिस्से उसके पास बचे। 5 तो उसने दे दिए थे और 5 उसके पास बचे। तो इस तरीके से इसको भर दोगे आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, वास्तव में यह बहुत आसान है। तो आसान ही होगा बेटा, आपको भी समझ आ गया होगा उम्मीद करती हूँ मैं। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। अब आपको यहाँ ट्राइंगल दिया गया है जिसमें 2 हिस्से आपको भरे हुए हैं और 2 इसके खाली हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, 2 हिस्से भरे हुए हैं और 4 में से, तो हम 2/4 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें से क्या घटाना है, ये देखो 1, एक भरा हुआ है तो 1, एक भरा हुआ है कितने हिस्सों में से, 4 में से, 4 हिस्से हैं, 4 में से एक भरा हुआ है तो ये लिख दिया। अब इसको घटाने को बोला गया तो कितना बचेगा, नीचे देखो 4 है तो नीचे क्या आएगा, 4 तो आ जाएगा। आपको ये कॉलम में लिखना है, ठीक है। मैं इधर लिख के दिखा रही हूँ बड़ा, नीचे 4 आ गया। अब जब नीचे हर सेम है तो हम ऊपर सीधा जमा घटा कर देते हैं, तो 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 1। तो यानी कि 1 हिस्सा इसके पास बचेगा, तो आप 1 हिस्से को भर दोगे यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है 4/5, यानी कि 5 हिस्से हैं, 5 में से 4 क्या है, भरे हुए हैं, देखो, ठीक है। फिर यहाँ पर इसको जमा करना है किसके साथ, 5 हिस्से हैं एक और के, उसमें 3 हिस्से क्या हैं, भरे हुए हैं, ये रहे, ठीक है। इनको जमा करना है तो नीचे देखो बेटा, नीचे फिर से क्या है, हर बराबर है, तो यानी कि हमारा वापस से हम हर को बराबर वही लिख देंगे जो है। उसके बाद ऊपर के को सीधा जमा या घटा करेंगे। जमा को बोला तो जमा कर दो, 4 और 3 कितने होते हैं, 7, तो 7/5 आ जाएगा। इसका मतलब बेटा आपको ये इसमें से 7 जो हैं भरने हैं, तो 5 तो यही कॉलम हो गए, 2 इसके भर देना इस तरीके से, तो ये क्या हो गया, 7/5 हो गया, ठीक है। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी, और फिर भी कोई डाउट रह जाए तो बेटा कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, नो प्रॉब्लम। इस वीडियो में इतना है, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।